ग्राम हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं नरवाना के लघु सचिवालय में, जहां पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की देखरेख में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा पहुंचे, जहां पर कृषि विभाग के अधिकारियों और डीएसपी नरवाना ने जोरदार स्वागत किया। वहीं उनका फूल मालाओं के साथ भी जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में जींद के विधायक डॉक्टर किशनलाल मिड्ढा का पहुंचने पर भी जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त मोहम्मद रजा, विधायक डॉक्टर किशनलाल मिड्ढा, उचाना के एसडीएम गुलजार मलिक को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े नेक कार्य के एसडीएम उचाना हमारे श्री गुलजार साहब का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। प्रोग्राम है फार्मर हित के लिए इन सीटू सबसे बेस्ट है कि वो अपना फसल अवशेष प्रबंधन अपने खेत में ही करें, इनकॉर्पोरेट करें अपने खेत के अंदर, अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं। के बाद उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने लोकार्पण समारोह के तहत धान के अवशेष प्रबंध करने एवं पराली की गांठ बनाने वाली बैलरो मशीन को हरी झंडी देकर रवाना किया। पराली की एक बहुत बड़ी समस्या है। उस प्रकार से सरकार भी इसको लेकर बहुत चिंतित है और जींद के नज़दीक ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर सरडा घाटत है। वहाँ पर हमारे राघवेंद्र जी ने, वहाँ पर जो गोरखपुर से आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया। इतनी ये सब मशीनों का शुभारम्भ हुआ है। तो एक किसान से एक बात ये कही जा रही है कि किसी प्रकार से भी आप पराली मत जलाइए और पर एकड़ आपको 4600 रुपये की राशि मिलेगी। इस प्रकार से किसान को तो वैसे ही पराली का कहीं ना कहीं यूज करना है, लेकिन उस पराली से कहीं अनेक प्रकार की चीज़ें बनेंगी इस तंत्र यंत्र से, तो जिसका फ़ायदा आम व्यक्ति को मिलेगा। खाद भी बनेगी और अनेक प्रकार की कई चीज़ें बनेंगी। इससे ये कहूँगा कि समाज में इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, जो पराली जलाने से जो नुकसान, ज़मीन का नुकसान होता है या प्रदूषण फैलता है, वो आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से प्रदूषण की वजह से सड़क पे कई बार हादसे भी बीतते हैं। वैसे ही प्रदूषण की वजह से कई बीमारियाँ जो बढ़ रही हैं आजकल, ये भी कह सकते हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इससे भी बाहर देखिए, ये जो जींद में खासकर जो इस हार्वेस्टिंग सीज़न अभी जो हमारा आने वाला है, इसमें पराली की समस्या जो है काफ़ी समय से बनी हुई है। इसमें पीछे काफ़ी काम भी हुआ है। पिछले साल इसमें कुछ गिरावट भी आई थी, लेकिन अभी भी जींद जो है वो एक इस प्रकार से देखा जाता है, हमारे टोटल 300 से अधिक विलेजेस है, जिसमें करीब 96 हमारे जो गांव हैं उसमें वो रेड और येलो कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा इस बार प्लानिंग इस प्रकार की है कि उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि हम इसको ज़ीरो करना, और अगर ज़ीरो नहीं हो सकता तो कम से कम 10 से कम ये जो फायर जो आग लगाने के जो हादसे होते हैं, ये कम से कम। इसमें जैसे कि अभी जैसे माननीय विधायक जी ने भी आपको बताया, राघवेंद्र जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने जींद बायोमास के नाम से इनका एक कंपनी है, जिसमें ये पराली के प्रबंधन में हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। इन्होंने कुछ मशीनें इंपोर्ट की, जो बड़े बड़े बेलर्स आए हैं, जो ये बेलर जो है वो एक दिन में करीब 200 एकड़ जो भूमि है उसमें पूरे पराली जो है उसको प्रबंधन करने, निस्तारण करने के लिए 200 एकड़ ज़मीन पे कार्रवाई पूरी कर सकता है। इसके अलावा भी हमारे पूरे ज़िले में और भी हमारे किसान भाइयों ने जो बेलर्स लिए हुए, तो हमारा आग्रह आप सभी के माध्यम से, आम जनता से भी, किसान भाइयों से भी ये रहेगा कि एक इंच ज़मीन पर भी आप आग ना लगाएं, पराली बिल्कुल ना जलाएं। प्रशासन सजग है, आपके साथ है। सरकार ने अनेक प्रकार के प्रबंध आपके लिए कर रखे हैं। इसमें पराली जलाने में आपका कोई भी एक सिंगल बेनिफिट भी नहीं, और ना जलाने में आपके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आपसे आग्रह भी रहेगा कि किसी भी प्रकार का हमें जुर्माना लगाने की किसी भी किसान भाई पर नौबत ना आए, उससे पहले ही आप प्रबंधन करें। और इसमें जो है, इसमें अपनी ज़मीन की जो है, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाएं, और इसमें आपको अधिक से अधिक बेनिफिट लें। हम आपके समक्ष जो है जल्दी अपने जो कंट्रोल रूम से उनके नंबर भी आपको देंगे। किसी भी किसान भाई को अगर मशीन की, बेलर की आवश्यकता है तो उन पर फ़ोन करके भी आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मशीनें ले सकते हैं। सारी इम्पोर्टेड मशीनें हैं और अपने पास 2 प्रकार की मशीनें हैं। और अभी जो नई मशीन आई है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही हायर है। इस मशीन को अगर हम यूज करते हैं तो किसान सिर्फ 1 से 2 दिन में अपने खेत को खाली करा सकता है। ये अगर 200 एकड़ बनाती है, 200 एकड़ को बनाने में इसको टाइम नहीं लगते। सुबह 8 बजे से मशीन चलती है और रात के 8 बजे तक ही चलती है। और दूसरी शिफ्ट हमारी अलग है, जो रात 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलाती है। तो 2 शिफ्टों में किया है। और इसमें इसके साथ जो इसको उठाने के लिए जो हमने भी सिस्टम लगा रखा है, इसको लोडर बोलते हैं। ये लोडर भी फ्रांस का है।
ट्रैक्टर हमने जॉन डीयर के लिया, लेकिन जो लोडर है इसमें वो फ्रांस का है। और लास्ट ईयर हमने जो लिया था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि बार बार किसानों की प्रॉब्लम आती थी कि हमारे लोडर में प्रॉब्लम आ जाती थी। इस बार फ्रांस गए और फ्रांस से जो लोडर लाए, उस लोडर की कैपेसिटी ये है कि अगर 24 आवर्स भी काम करते तो ब्रेकडाउन 0 है। तो एक ट्रॉली पे हम 10 एकड़ की माल एक बार में उठा लेते हैं। 10 एकड़ के जो भी पैडी बनती है 10 एकड़ में, वो मेरे एक ही ट्रॉली पे लोड होती है। यानी और एक बेलर के साथ 5 ट्रॉलियाँ घूमती हैं, यानी एक साथ 50 एकड़ के खेत खाली हम कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट अपने पास रैक है, ये जो रैक है ये भी जर्मन का है। रैक की खासियत है कि 23 फीट का रैक है। पहले हेयर रैक चलता है, किसान कटर अपने हाथ से मार देता है। हमने मार्केट में आज की डेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में ना 50 कटर छोड़ रखे हैं, किसानों को दे रखे हैं। वो किसान अपने आप मार देते, एक किसान मार के दूसरे को हैंड ओवर कर देता, दूसरा किसान तीसरे को हैंड ओवर करता। हमारा एक चैन सर्कल बना हुआ है, जो उस चैन सर्कल के माध्यम से अपने को सबसे फर्स्ट कॉल आ जाता है कि सर हमने मार दिया, मेरी कटर खाली हो गई, मैं सामने वाले भाई को दे रहा। वो सामने वाला मार के बोलता सर मैंने मेरे आप काम हो गया, मैं सामने वाले को हैंड ओवर कर रहा। ऐसे करके पीछे हमारी रैक चलती है और एक रैक 2 बेलरों की पूर्ति कर सकती है, जो मेरी हायर रैक है। और नेक्स्ट ईयर, अभी इस साल तो हम इतना प्लान कर लिया, अगर नेक्स्ट ईयर जिंद रीजनल नेचुरल गैस जो मेरा प्लांट है, इस प्लांट के माध्यम से हमारे पास और भी संसाधन की व्यवस्था कर रहे हैं, जो हम संसाधन अगले साल लाएंगे। अगर ये मेरा पिछले साल हम सक्सेसफुल हुए, इस साल अगर ये मेरा 13 सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट ईयर 15 लाने की प्लानिंग है। किसान को जितनी हो सकती उतनी सुविधा हम देंगे। कहीं ना कहीं बात की जाए तो किसान आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सर सकते हैं? हमारे पास हमारे हर फील्ड में, जैसे आप ब्लॉक वाइज ले लीजिए, हमारे ब्लॉक में हमने पहले बेलर मशीन लाने से पहले हमने हर ग्राम का सर्वे किया है। हमारे पास हर एक ग्राम का लिस्ट है कि किस ग्राम में, और हमारे लोगों ने ना सर्वे में एक फार्मर से मिले। एक गांव में अगर 30 घर है तो 30 घर से मिले, अगर 130 है तो 130 से मिले। ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ा 2 को छोड़ा। यानी पूरे ब्लॉक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी उनके पास है, एक लिस्ट है, और उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, क्योंकि कंटिन्यू कॉल आता सर मेरा आज कट गया। आज अभी देखेंगे अलेवा में, अभी सर ने जैसे फ्लैग दिखाया, हमारी गाड़ी अलेवा में चालू हो गई। अलेवा में आज के डेट में 200 एकड़ में बेलर चालू हो गया, यानी लगभग शाम तक आपको सूचना आ जाएगी 200 एकड़ इन्होंने बढ़ा दिया। सेम यही सफेदों में है। सफेदों में हमारे 4 से 5 मुआना गांव में आज बेलर चल रहा है, सर के फ्लैग दिखाते बेलर चालू हो गया। तो हम हर ब्लॉक हर तहसील पे प्रयास कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में हम इससे भी ज़्यादा गाड़ियाँ उतारेंगे।